साल में इस रूप में पहली मुलाकात हमारी आपकी है, तो इसलिए सबसे पहले तो स्वागत है और नए साल की शुभकामना। बात कर रहे हैं, बीजेपी भी तो यही कह रही है कि सब चीज लालू यादव के कहने पे हो रहा, तो स्क्रिप्ट क्या वहीं से आ रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के बारे में हम बोल रहे हैं कि उनके यहाँ जो हो रहा है, हम अपनी जेडीयू का नहीं हम कह रहे हैं कि जेडीयू में स्क्रिप्ट वहाँ से लिखा जाए। जेडीयू महागठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को खास के इस विषय पर निर्णय लेना है। राष्ट्रीय जनता दल को सुधाकर जी वाले विषय पर, तो इसके बारे में हमने कहा कि सुधाकर जी का बयान और फिर उनके प्रवक्ता की प्रतिक्रिया, इसके बारे में हमने कहा कि स्क्रिप्ट कहीं एक जगह से लिखा गया हो ऐसा लगता है। ये बताइए कि चर्चा मंत्री का एक बयान आया है कि राम मंदिर जो है वो नफरत और उन्माद का मंदिर है, गरीबों का मंदिर नहीं है। क्या आपको लगता है कि चर्चा मंत्री सही बयान दे रहे हैं, उनके बात से आप वाकिफ रखते हैं? देखिए, मंदिर कोई भी मंदिर है, मंदिर राम मंदिर हो या कोई मस्जिद हो, इबादत और पूजा का स्थल है, उसके बारे में तो वैसी टिप्पणी मुनासिब नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि जगता बाबू ने इस बात को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है, क्यों नहीं। हमको लगता है कि हमको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी के द्वारा इस मुद्दा का इस्तेमाल हो रहा है, इसके संदर्भ में उन्होंने कहा हो। उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर नफरत और उन्माद का मंदिर है, गरीबों का मंदिर नहीं है, राम वहां बसते ही नहीं। देखिए, आस्था की चीज है, इसलिए हमको लगता है कि उस मंदिर विशेष के बारे में उनकी टिप्पणी नहीं होगी। किसी भी मंदिर के बारे में कोई व्यक्ति कैसे ऐसे कहेगा। हाँ, जो एक्शन होता है बीजेपी के लोगों का इस विषय को लेकर राजनीतिक रूप से भुनाने का मकसद, उस पर उन्होंने टिप्पणी की होगी। अगर ऐसा बयान उन्होंने दिया है तो क्या आपको लगता है कि ये गलत बयान है? नहीं, अगर बीजेपी के एक्शन को लेकर उन्होंने बयान दिया है तब तो ठीक बयान दिया है, लेकिन अगर सिर्फ मंदिर के बारे में कहा है तो मुझको लगता है कि ठीक नहीं। मोदी ने अभी कहा है कि लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचे, इस बात के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं नीतीश कुमार जी, और हम सब लोग उनके साथ इसलिए काम कर रहे हैं। और काम हमने महसूस किया था कि पार्टी जो हमारी चल रही थी उसको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। इस काम को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, क्योंकि आज की तारीख में देश में सबसे बड़े नेता हैं इस रूप में, तो उनके साथ मिलकर हम लोग करेंगे। तो हमारा फैसला उस वक्त हुआ, वह फैसला है, उस वक्त हमने किया, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसमें कोई इधर उधर से कोई व्यक्ति अगर गलत अर्थ लगाने का प्रयास कर रहा हो तो इस पर मेरी घोर आपत्ति है। इसलिए हमने आज आप सब लोगों को कष्ट दिया कि इन चीज़ों को, क्योंकि देखिए, मेरे जैसा आदमी स्वस्थ राजनीति की बात करता है, गंदी राजनीति की बात हम कभी नहीं करते हैं। और स्वस्थ राजनीति यही कहती है कि जो कमिटमेंट है उसके प्रति आप मुस्तैदी से रहिए। अगर कहीं कुछ लगता हो उस तरह की बात तो उस पर जरूर आपत्ति व्यक्त कीजिए, लेकिन उसको अलग तरीके से अर्थ निकालना यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को आज ऐसा होना चाहिए कि पार्टी के प्रति पूरी वफादारी हो, निष्ठा हो, लेकिन जो कमिटमेंट है सोसाइटी के प्रति, उस कमिटमेंट को भी जरूर याद रखा जाए। और इसी को याद रखने के कारण मुझको, जैसा कि हमने कहा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस कमिटमेंट को पूरा करना संभव है, इसलिए हम पार्टी में आए हैं और मजबूती से खड़े रहेंगे, इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं। बहुत दुखी मन से यह बात मुझको कहना पड़ रहा है कि आज की तारीख में यह बात कहने की मुझको ज़रूरत पड़ रही है। कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से खबरें प्रकाशित प्रचारित की जा रही है, इस वजह से दुखी मन से
इस बात को आपके समक्ष कहने की जरूरत पड़ी, वरना कहने की जरूरत भी नहीं थी। सब लोगों को मालूम है मेरा कमिटमेंट किस तरह से चलता है। बस 14 जनवरी को संक्रांति के अवसर पे हमने एक भोज रखा है दही चूड़ा का। उसके निमंत्रण के बारे में, उसके आयोजन के बारे में एक जगह खबर छपी, एक सामाजिक संगठन के बैनर से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कहीं सामाजिक संगठन इस कार्यक्रम के आयोजन में नहीं है। जो आमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है उसको आप लोग देख सकते हैं। उस आमंत्रण पत्र में उपेंद्र कुशवाहा संसदीय बोर्ड अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड यह आकांक्षी के रूप में, इस रूप में नाम छपा है। और फिर उस संगठन का नाम लेकर उस पर कहा गया कि इस संगठन से दही चूड़ा भोज का आयोजन हो रहा है। यह तो देखने वाली चीज है, कोई प्रमाण की जरूरत है नहीं। जहाँ तक किसी सामाजिक संगठन का मामला है तो सामाजिक संगठन की अलग भूमिका होती है, राजनीतिक संगठनों की अलग भूमिका होती है। और किसी राजनीतिक दल में रहते हुए कोई व्यक्ति किसी और सामाजिक संगठन में न रहे, यह तो होता नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति रह सकता है किसी भी सामाजिक संगठन में, और बहुत सारे लोग हैं। तमाम राजनीतिक दलों में देखिएगा तो लोग अलग अलग संगठनों में, सामाजिक संगठनों में रहते हैं। राजनीतिक संगठन में अलग उनकी सदस्यता होती है, कार्यक्रम भी। और ऐसा इसलिए जरूरी होता है कि कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जो जिस राजनीतिक दल में कोई व्यक्ति होता है, उस राजनीतिक दल की सीमा होती है किसी गठबंधन में होने के कारण भी, तो वहाँ उन मुद्दों को उठाना संभव नहीं होता है। लेकिन सामाजिक संगठनों में उन संगठनों के माध्यम से हम कुछ ऐसे मुद्दों को उठाते रहे हैं जिसको उठाना चाहते हैं, तो वहाँ इस बात की स्वतंत्रता होती है। इस कारण से कोई व्यक्ति सामाजिक संगठन में अगर कोई कार्यक्रम कर रहा है, सभी दल में होता है। और इस बात को लेकर भी मेरे बारे में कई तरह की टिप्पणी कि क्यों कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, जिस सामाजिक संगठन की बात की जा रही है, उस सामाजिक संगठन के कार्यक्रम और जनता दल यूनाइटेड जो मेरी पार्टी है, दोनों ने मिलकर कई बार कुछ कार्यक्रमों को किया है। कई पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जारी हुआ जिसमें लिखा गया कि उस संगठन के साथियों के साथ मिलकर कार्यक्रम पार्टी करेगी। तो ऐसा कहीं से कोई पार्टी और उस संगठन के बीच कोई मामला ही नहीं है, क्योंकि सामाजिक संगठन है। और तब इन चीज़ों को इस रूप में प्रचारित करना, प्रसारित करना, यह व्यक्तिगत रूप से दुख पहुंचाने वाली बात है। इसलिए हाथ जोड़कर मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह की खबरें उस रूप में न प्रकाशित हो। नीतीश कुमार जी के साथ फिर से मैंने अपनी पुरानी पार्टी का विलय किया है। नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय के आंदोलन को बल देने वाले सबसे बड़े नेता आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में हैं।